हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारी पिछली वीडियो में हमने स्कर्ट बनाया हुआ था। आज हम इसके ऊपर की टॉप बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने कपड़ा लिया हुआ है अस्तर का। ये मैंने फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई है 7 इंच। इस तरह से 7 इंच है और इसकी लंबाई मैंने 10 इंच ली हुई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये आगे का पल्ला है। इस ओर से कपड़ा फोल्ड हुआ है, उस ओर से हमें टेप रखनी है। एक निशान हमें 2 इंच पर मारना है और दूसरा निशान 4.5 इंच पर हमें लगाना है। अब जिस ओर से कपड़ा खुला हुआ है उस ओर हमें टेप रखनी है इस तरह से लंबाई में, और यहाँ से 4.5 इंच पे हमें निशान लगानी है। अब ये इस तरह से हमें ले लेना है। यहाँ से हमें 1 इंच अंदर जाना है, 1 इंच, और इन दोनों के बीच वाला भाग, यानी ये यहाँ निशान लगाया और इन दोनों का बीच वाला भाग यहाँ निशान लगाया। अब इन तीनों भागों को हमें मिला देना है और गोलाई दे देनी है इस तरह से। अब जो आगे का गला हम बनाने वाले हैं वो हम 3.5 इंच का बनाने वाले हैं। आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये हमने 2 इंच पर जो मार्किंग की थी इस तरह से। अब हम आगे का गला भी गोल बनाने वाले हैं, इसलिए मैं इसे गोलाई दे देती हूँ। अब हमें ये गला और ये बगल कट कर लेनी है। हमने आगे का पल्ला कट कर लिया है। अब हमें पीछे का पल्ला लेना है। पीछे के पल्ले के लिए मैंने ये 2 टुकड़े लिए हैं अस्तर के, और इसकी चौड़ाई 7 इंच थी। फोल्ड करने के बाद ये हमने 5-5 इंच के 2 टुकड़े लिए हैं। लंबाई में ये 10 इंच ही है और इस तरह से ये 5 इंच है, लगभग 5.5 इंच। अब हमें इसे भी इस पर रख देना है। गले की ओर से नहीं रखना है, हमें बगल की ओर से रखना है, और हमें इसकी भी बगल कट कर लेनी है। ये पीछे के 2 पल्ले हो गए हैं इस तरह से। अब ये नेट के कपड़े पर हमें अस्तर लगाना है, इसके लिए हम इसको कट कर लेंगे। पहले हमें इस तरह की पिन ये थोड़ी थोड़ी दूर पर हमें लगा लेनी है, ताकि हम अस्तर के लिए जब हम सिलाई लगाएं अस्तर को कपड़े में जोड़ने के लिए तो ये हिले नहीं। अब हमें इस तरह सभी ओर से सिलाई लगा लेनी है और अस्तर को इस नेट में जोड़ देना है। आगे वाले पल्ले में हमें जिस तरह पिन लगाकर अस्तर जोड़ना है, उसी तरह इस पीछे वाले पल्ले में भी हमें पिन लगाकर अस्तर को जोड़ लेना है। अब हमने सिलाई लगा ली है और एक्स्ट्रा कपड़ा अब हमें कट कर लेना है और पिन निकाल लेनी है। अब हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है। ये आगे का पल्ला है, इस पर हमें इस पीछे के पल्ले को उल्टा रखना है और दोनों कंधे आपस में सिल लेने हैं। अब हमें इस तरह की पाइपिंग लेनी है और इसे हमें इस तरह से रख के सिलाई लगा लेनी है, यूँ यूँ इस तरह, और यहाँ से लेकर यहाँ तक। और बाद में सिलाई लगाने के बाद में इसे इस तरह से पलटा लेना है, यानी इस तरह से आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से हमें इन दोनों बाहियों में भी पाइपिंग लगा लेनी है, और ये आगे की ओर भी नीचे केवल इस तरह से सिलाई लगा लेनी है पूरे में, और फिर इसे पलटाते हुए यूँ यहाँ भी एक सिलाई लगा लेनी है ताकि फिर हिले नहीं। सभी ओर पाइपिंग लगाने के बाद हमने यहाँ से ये सिलाई लगा के आगे के और पीछे के पल्ले को जोड़ लिया है। अब
पीछे लगाने के लिए हमने ये 9 इंच चौड़े और इस तरह 25 इंच लंबे ये 2 टुकड़े लिए हैं। अब हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है और यूँ सिलाई लगा लेनी है, फिर इसे पलटा लेना है। इन दोनों पट्टों में सिलाई लगाने के बाद हमने इन्हें पलटा लिया है। अब इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है, अंदर थोड़ा सा भाग जाने देना है और इस तरह करके हमें यहाँ सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह दोनों पट्टों में कर लेना है और उसका दूसरा छोर, इसका जो दूसरा छोर है वो हमें पीछे के पल्ले पर नीचे की ओर से इस तरह रख के यहाँ सिलाई लगा लेनी है। उसी तरह इसमें एक और बंद कर देना है हमें इस तरह करके अंदर पलटा करके, और इसका दूसरा छोर इसे भी पीछे के पल्ले में इस तरह नीचे से रखना है, नीचे से रख के यहाँ सिलाई लगा लेनी है। अब ये हमारा ब्लाउज़ रेडी हो गया है। ये पीछे का भाग, ये काफ़ी सॉफ्ट नेट है, इसी की हमें गांठ लगा लेनी है और इसी का बो बना लेना है।